से 2 दिन बाद जब शिक्षक दिवस मनाया जाएगा तो पूरे देश के कोने कोने में शिक्षक समाज इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाएंगे और स्कूलों में छोटे मोटे एक्टिविटीज़ कर उस दिन को और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद करते हैं। तो उनके बताए हुए मार्गदर्शन कहीं ना कहीं उस दिन पे आम होता है और हर बच्चों को डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी के बारे में जानने को मौका मिलता है। मैं बता दूं कि हमारे साथ डीएम पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हैं। मैं बात करूंगा इनसे कि आज जब 2 दिन बाद शिक्षक दिवस मनाया जाएगा तो ऐसे में क्या अपना प्रतिक्रिया और अपने अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे। सर, शिक्षक दिवस मनाने के लिए आप कहीं ना कहीं अब से 2 दिन बाद जब शिक्षक दिवस मनाया जाएगा तो आप जैसे लोग बच्चों को कुछ मैसेज देंगे, क्या कहना चाहेंगे शिक्षक दिवस के बारे में? सबसे पहले तो मैं शिक्षक दिवस पर सभी अपने शिक्षक बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये जैसे आप सभी जानते हैं कि शिक्षक दिवस हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने अपने जन्मदिन को ही शिक्षा के नाम समर्पित किया और शिक्षकों के नाम समर्पित किया था। और मैं सभी को एक बार फिर पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शिक्षक दिवस किस लिए मनाया जाता है? शिक्षक दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जिससे हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, वो अपने गुरुओं को मान सम्मान देते हैं और कुछ भेंट रूप में भी दिया जाता है कि हमने गुरु ने जो हमें पढ़ाया। जैसे कि आपको पता है भूतपूर्व लोक काल में भी हमारे जो शिक्षक हुए हैं उन्होंने एकलव्य जी का जब उन्होंने उनको शिक्षा दी थी तो उन्होंने उनसे कुछ मांगा तो उन्होंने क्या अपना अंगूठा तक दान कर दिया था। तो हमें एक शिक्षकों के लिए एक सम्मान है, समर्पित करते हैं सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट होते हैं। और मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ सालों से यानी कि जैसे पिछले 1-1.5 वर्ष से हमारे शिक्षक थोड़े परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो ये महामारी आई इसमें हमारे शिक्षक बहुत ज़्यादा परेशान हुए। लेकिन फिर भी उन्होंने शिक्षा के अलग को जगाए रखा, घर घर शिक्षा को पहुंचाया, ऑनलाइन तरीके से बच्चों को पढ़ाया, लेकिन शिक्षा को कम नहीं होने दिया। शिक्षक और बच्चों की खास एक कड़ी होती है जो सदियों से चला आ रहा है। और इस बीच में थोड़ा सा कोरोना के समय में परिस्थिति खराब हुई, बच्चों ने एडवांस टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा भरोसा करना सही समझा, ना कि शिक्षकों पर। लेकिन आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या अब जब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है तो क्या अभी भी उसी पुराने धर्रे पे जैसे हमें परंपरागत तरीके पे लौटना चाहिए या शॉर्टकट का रास्ता अपनाना चाहिए जैसे कि आजकल ऑनलाइन के जरिए अपनाया जा रहा है? देखो, मैं सबसे पहले कहता हूँ कि जो ऑनलाइन है वो कुछ हद तक सही है, लेकिन जो ऑफलाइन पढ़ाई होती है उसका ज़्यादा महत्व होता है। बच्चों को वो ज़्यादा समझ में आता है। ऑनलाइन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कुछ देहात एरिया होता है, वहाँ पर आपका वाईफाई सिस्टम नहीं होता, ढंग से वो नेटवर्क नहीं आता, तो बच्चों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस हिसाब से वो पढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन जो ऑफलाइन पढ़ाई है उसमें शिक्षक सामने होता है, वो बच्चों को अच्छे ढंग से समझा सकता है, बच्चा ढंग से पूछ सकता है। पेरेंट्स को और बच्चों के लिए शिक्षक दिवस पे क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को और शिक्षक दिवस पर मैं सभी बच्चों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी शिक्षकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि बच्चों, आपने पिछले 1-1.5 साल से बड़ी समस्याओं को झेला है, क्योंकि हम आपके बीच पूरा ढंग से आपको पढ़ा नहीं पाए। सिर्फ हमने ऑनलाइन ही आपको शिक्षा दी और ऑनलाइन में जितना भी कोशिश हुआ हमने आपको पूरी कोशिश करी कि आपकी पढ़ाई कम ना हो, आपकी शिक्षा का कोई असर कम ना हो, आपकी शिक्षा कम ना हो। हमने पूरी कोशिश करी है। लेकिन हम बच्चों को फिर बाद में यही सभी को शिक्षा दिवस पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।